हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है नाइटमेयर डिटेक्टिव 2। ये मूवी डरावने सपनों पर आधारित एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है और इस मूवी का पिछला पार्ट चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन दोनों पार्ट की स्टोरीज में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप उस पार्ट को बगैर देखे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर कोई इस मूवी सीरीज में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए मैंने पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए अब ज्यादा ना देरी करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग 20 साल पहले का सीन दिखाते हुए होती है। यहाँ हम डिटेक्टिव किम की मॉम इत्सुकी और किम के फादर ताकियो को देखते हैं। ये तीनों साथ मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी ताकियो नोटिस करता है कि इत्सुकी काफी देर से किम की तरफ अजीब नजरों से घूर रही थी। इसे देख ताकियो इत्सुकी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इत्सुकी किम से डरते हुए उससे दूर भागने लगती है और किम की तरफ पॉइंट करके कहती है, मुझे तुमसे डर लगता है। तब किम का फादर इत्सुकी को घसीटते हुए बेड की तरफ ले जाता है और उसे आराम करने कहता है, लेकिन इत्सुकी सोने से भी डर रही थी। ये सब देख किम घबरा गया था। फिर अगले दिन किम स्कूल से पढ़कर घर वापस आता है। यहाँ किम अपनी मॉम को ढूंढते हुए एक कमरे तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ किम के फादर जोर जोर से रो रहे थे। किम आगे बढ़कर देखता है तो दरअसल उसकी मॉम इत्सुकी ने सुसाइड कर लिया था। ये सब देखकर किम अपनी मॉम को पकड़कर बहुत रोता है। रात में किम अपने डैड ताकियो से कहता है, शायद मेरी मॉम अब भी जिंदा है और वो आज रात को लौट आएंगी। ताकियो कहता है, बकवास मत करो। किम कहता है, लेकिन आपको भी मरे हुए लोग दिखते हैं। एक बार आपने मुझे बताया था 10 साल पहले एक्सीडेंट में मरे बच्चे आपको अभी तक दिखते हैं। ताकियो कहता है, तुम पूरे दिन बस यही सब सोचते हो, इसलिए तुम्हें रात को डरावने सपने आते हैं। चुपचाप जाकर सो जाओ। तो आगे किम सोने चला जाता है। आगे सपने में किम खुद को अपने बिस्तर में पाता है और तभी किम को किसी का हाथ दिखता है। इसे देख किम डर के मारे वापस खुद को बिस्तर से ढक लेता है। तभी हम देखते हैं कि असल में ये इत्सुकी की आत्मा थी। इत्सुकी किम को छूने की कोशिश करती है, जिससे किम काफी घबरा जाता है और इसी के साथ ये मूवी प्रेजेंट वाले डिटेक्टिव किम पर शिफ्ट होती है। दरअसल किम को सपनों के जरिए उसका पूरा फ्लैशबैक याद आ गया था। तभी किम अपने कमरे में एक स्कूल गर्ल को देखता है। किम उससे कहता है, तुम कौन हो? स्कूल गर्ल कहती है, मेरा नाम यूकी सान है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों के बुरे सपनों में जाकर उनके अंदर का डर भगाते हो। मुझे आपको मेरे बुरे सपने में भेजना है। तब डिटेक्टिव किम ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि सपनों में जाने से किम का सर दर्द होने लगता था और किम इसी काम से सबसे ज्यादा नफरत भी करता था। आगे किम किराए वाले कमरे से बाहर निकलकर अपने पेरेंट्स के घर में जाता है, जहां वो बचपन में रहा करता था। यहाँ किम अपने फादर ताकियो से मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे लगातार मॉम के बुरे सपने आते हैं। मॉम सपनों में मुझसे डरी हुई होती हैं। मैं आपसे इसका कारण पूछना चाहता हूँ। ताकियो कहता है, तुम्हारी मॉम सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि सबसे डरती थी। उन्हें इस दुनिया ने परेशान कर रखा था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में किम एक नॉर्मल बच्चा था और किम के फादर ताकियो और मॉम इत्सुकी उसे एक आम बच्ची जैसा ट्रीट करते थे। लेकिन एक दिन जब किम अपने घर गया तो इत्सुकी किम के डर से कमरे की दीवार में छिपी हुई थी। किम को देखते ही इत्सुकी चिल्लाने लगती है और इसी के साथ मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब किम अपना फेस सोकर फिर से किराए वाले कमरे में चला जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ यूकी आती है। यूकी बार बार किम का दरवाजा ठोक कर कहती है, एक बुरे सपने ने मुझे परेशान कर रखा है और इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उस डरावने सपने की वजह से मैं कई दिनों से सोई भी नहीं। ऐसा बोलते बोलते यूकी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तब किम दरवाजा खोलता है और यूकी की बात सुनने राजी हो जाता है। आगे यूकी बताती है, स्टेला नाम की मेरी एक क्लासमेट है। वो हर बार मेरे सपनों में आती है। दरअसल मैंने और मेरी 2 दोस्तों ने मिलकर स्टेला के साथ एक प्रैंक किया था। हम तीनों स्टेला को बहला फुसलाकर किसी तरह से एक खाली अंधेरे बाथरूम के पास ले गए और वहाँ उसे लॉक कर दिया। हम तीनों स्टेला को बस थोड़ा सा डराना चाहती थी, लेकिन काफी देर तक हमें स्टेला की कोई आवाज नहीं आई। तब हम तीनों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पहली बार स्टेला का चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। उस वक्त स्टेला के एक्सप्रेशन देखकर मेरी तो रूह कांप गई थी। दरअसल स्टेला छोटी छोटी चीजों से घबरा जाती थी। उसके सामने अगर कोई सिर्फ भूत का नाम ही ले लेता था तो इसी से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ऐसी घबराई हुई लड़की के साथ हमने इतना बड़ा प्रैंक किया। मैं जानती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही स्टेला मेरे सपनों में आने लगी। सपने में मैं वॉशरूम में होती हूँ और स्टेला मुझे जान से मारने की कोशिश करती है। प्लीज आप मेरी मदद करो, मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। किम कहता है, मेरी एडवाइस ये है कि तुम स्टेला के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफी मांगो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। यूकी कहती है, ये सब इतना आसान नहीं है, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। इस कागज में मेरा और स्टेला का एड्रेस भी लिखा हुआ है। किम कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मेरे पास तुम बच्चों के खेल के लिए इतना समय नहीं है। तब यूकी किम से जिद करने लगती है। किम कहता है, तुम मुझे हत्यारा कैसे कह सकती हो? मैं बस
बस लोगों के बुरे सपनों का नाश करता हूँ। यूकी कहती है, लेकिन मैंने तो ये शब्द सिर्फ अपने दिमाग में कहा था, फिर आपको कैसे पता लगा? किम कहता है, ये बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा रास्ता छोड़ो। ऐसा बोलकर किम अपने कमरे का दरवाजा लगा देता है। फिर यूकी थक हार कर अपने घर पहुंचती है। यहाँ यूकी की मॉम किरीको हमेशा की तरह अपने ऑफिस वर्क में बिजी थी। किरीको 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप में जा रही थी, इसलिए किरीको यूकी को घर संभालने के लिए कुछ पैसे देती है। मतलब कि अब 3 दिन तक यूकी घर में अकेली रहेगी और इन्हीं 3 दिनों में यूकी को अपने सपने का रहस्य पता करना होगा। आगे यूकी लड़खड़ाते हुए अपने स्कूल पहुंचती है। दरअसल यूकी 2 रातों से सोई नहीं थी, इसीलिए उसे चक्कर आ रही थी। यूकी यहाँ अपनी फ्रेंड्स मिमिको और मासूमी से मिलती है। इन्हीं दोनों ने यूकी को डिटेक्टिव किम के पास जाने का आइडिया दिया था, लेकिन यूकी दोनों को बताती है कि किम के पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर स्टेला के पास जाएं और उससे माफी मांगे। मासूमी कहती है, लेकिन स्टेला ने स्कूल आना लगभग बंद कर दिया है, वो आज भी स्कूल नहीं आई है। यूकी कहती है, तो हमें उसके घर जाकर उसे सॉरी कहना चाहिए। मिमिको कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही हो, अगर तुम्हें स्टेला से माफी मांगनी है तो तुम उससे सपने में भी माफी मांग सकती हो। यूकी कहती है, क्या स्टेला तुम्हारे सपनों में भी आती है? मिमिको कहती है, हाँ, और मैंने उसे सॉरी भी मांगा हुआ है। आगे यूकी अपनी क्लास में होती है, तभी क्लास के बीच ही यूकी की आंख लग जाती है। फिर यूकी सपने में खुद को फिर से स्कूल के वॉशरूम के अंदर देखती है। यूकी वॉशरूम से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो तब उसे सामने स्टेला दिखाई देती है। स्टेला के हाथ में पानी था। अचानक से स्टेला उल्टे पांव भागते हुए यूकी की तरफ बढ़ रही थी और स्टेला का फेंका हुआ पानी सीधा मिमिको के चेहरे पर जा लगता है। मिमिको यूकी के पीछे ही खड़ी थी। तभी हम मिमिको के चेहरे में वही पानी देखते हैं जो उस पर सपने में स्टेला ने छिड़के थे। पानी लगते ही मिमिको का चेहरा एकदम से बेंच से टकराता है और उतने में ही यूकी भी होश में आ जाती है। फिर जब यूकी आगे जाकर देखती है तो बेंच में एकाएक गिरने की वजह से मिमिको मर चुकी थी। ये सब देखकर मिमिको का टीचर भी हैरान होता है। इस हादसे के बाद से यूकी काफी ज्यादा घबरा गई थी। यूकी को लग रहा था कि अगली बारी उसी की होगी। यूकी अपनी फ्रेंड मासूमी से कहती है, मिमिको को भी अपने सपने में स्टेला दिखती थी, इसलिए वो आज मारी गई। इससे पहले हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए, हमें स्टेला के पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मासूमी कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस सब के पीछे स्टेला का हाथ होगा। वैसे भी स्टेला सिर्फ तुम दोनों के ही सपने में आती थी, इसलिए तुम अकेले ही स्टेला से मिलने जाओ। तो आगे यूकी अकेले ही स्टेला के घर जाती है। यहाँ घर में उसे स्टेला के पेरेंट्स मिलते हैं जो काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। यूकी उनसे कहती है, मैं आपकी बेटी स्टेला की क्लासमेट हूँ, क्या मैं एक बार स्टेला से मिल सकती हूँ? तो स्टेला के पेरेंट्स इसका सीधी तरह से कोई जवाब नहीं देते। तभी यूकी अपनी साइड में डिटेक्टिव किम को नोटिस करती है। यूकी डिटेक्टिव से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पता है, मेरी एक फ्रेंड मिमिको मर चुकी है। मिमिको ने ही स्टेला को बाथरूम में लॉक किया था और स्ट्रेंज बात यह है कि मिमिको की डेथ से पहले मैंने मिमिको और स्टेला को सपने में देखा था। तब किम यूकी की बात सुनकर कहता है, हमें घर के अंदर जाना चाहिए। आगे किम और यूकी परमिशन लेकर स्टेला के कमरे में जाती हैं। कमरे के बाहर से यूकी स्टेला को आवाज लगाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके, लेकिन स्टेला कोई जवाब नहीं देती। तब किम स्टेला के कमरे में झांकने की कोशिश करता है और तभी यूकी को देखने पर कमरे के अंदर एक शैडो नजर आती है। ये शैडो किम के पास आकर बैठ जाती है। वहीं ये सब देखकर यूकी हैरान होती है। अब यूकी किम को आवाज लगाती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन किम भी कोई रिप्लाई नहीं देता और कुछ देर में ही किम भी बेहोश हो जाता है। तभी यूकी को स्टेला के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है और यूकी उस घर से किसी तरह बाहर निकलती है। बाहर निकलकर यूकी देखती है कि स्टेला बालकनी से भाग गई थी। वहीं किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्टेला के घर में उसे क्या हुआ था। आगे यूकी मासूमी को कॉल करके उसे सारा हादसा बताती है कि आज सुबह ही वो स्टेला से माफी मांगने गई थी, लेकिन स्टेला खिड़की से भाग गई। इवन अब स्टेला ने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया है। मासूमी कहती है, यूकी, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। असल में मुझे भी स्टेला के डरावने सपने आते हैं। इतना कहते ही मासूमी का कॉल कट हो जाता है और तभी यूकी को डिल्यूजन होने लगता है क्योंकि यूकी काफी समय से सोई नहीं थी। सोने के बाद यूकी को दोबारा से वही सेम सपना आता है। इस बार भी यूकी के सामने स्टेला खड़ी थी। स्टेला पहले की तरह ही यूकी के पास उल्टे पांव आती है। यूकी को लग रहा था कि इस बार स्टेला उसी पर वो पानी फेंकेगी, लेकिन स्टेला यूकी की जगह उसी की साइड वाले टॉयलेट सीट पर बैठी किसी लड़की पर पानी फेंक देती है। आगे नींद से जागने के बाद यूकी जल्दी से मासूमी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मासूमी कॉल नहीं उठा रही थी।
इससे यूकी को कंफर्म हो जाता है कि जो लड़की सपने में उसके साइड वाले वॉशरूम में थी वो असल में मासूमी थी और जिस पर भी पानी गिरता था स्टेला उसे ही अपना अगला शिकार बनाती थी। इसलिए यूकी मासूमी के लिए परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ किम नींद से जाकर अपने अगले कमरे में जाकर देखता है तो यूकी वहां डरी सहमी हुई किम के बाहर आने का वेट कर रही थी। यूकी कहती है मेरी एक और फ्रेंड मासूमी भी मारी गई, अब सिर्फ मैं बची हूँ, लेकिन अगले सपने में स्टेला मुझे भी मार डालेगी। किम कहता है स्टेला तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, उससे पीछा छुड़वाने के लिए तुम्हें उससे सच्चे दिल से माफी मांगना होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से स्टेला अपनी जिंदगी के सबसे घटिया फेज से गुजरी है। यूकी कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम भी लगभग स्टेला जैसे हो, स्टेला भी तुम्हारी तरह सपनों में जा सकती है। ऐसा कहकर यूकी भागते हुए स्टेला के घर पहुंचती है। यहाँ स्टेला के फादर तेत्सुजी के साथ साथ उनके घर में कई सारे मेहमान भी आए हुए थे। यूकी तेत्सुजी से कहती है मैं एक बार स्टेला को देखना चाहती हूँ। तेत्सुजी कहता है वेल तुम अब स्टेला से नहीं मिल सकती। तब तेत्सुजी के आगे कुछ कहने से पहले ही यूकी भागते हुए किसी तरह स्टेला के कमरे में पहुंचती है और कमरे में रखा हुआ कॉफिन देखती है। असल में स्टेला ने कल ही खुद को मार डाला था और स्टेला की आंखें काफी खतरनाक दिख रही थी। आगे डिटेक्टिव किम को भी स्टेला की मौत के बारे में पता लगता है और किम एक बार फिर स्टेला के घर जाता है। तब तेत्सुजी कहते हैं स्टेला मर चुकी है, अब हमें अकेला छोड़ दो। किम कहता है मैं यहाँ बस स्टेला का कमरा देखने आया हूँ। ऐसा बोलकर किम स्टेला के कमरे के अंदर जाता है। यहाँ दराज के अंदर एक काफी पुराना बॉक्स था। किम जब इस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसे कई सारी अजीबोगरीब डरावनी ड्राइंग्स दिखती हैं। इन ड्राइंग्स को स्टेला ने खुद अपने हाथों से बनाया था। जब किम इन ड्राइंग्स को देखता है तो उसे याद आने लगता है कि सपनों में जाते वक्त उसे भी वही सब चीजें दिखाई देती हैं जिसे स्टेला ने पेंटिंग में बनाया हुआ है। मतलब किम अकेला आदमी नहीं है जो सपनों में जा सकता है, बल्कि स्टेला भी उनमें से एक है। तभी तेत्सुजी आकर कहता है स्टेला ने मुझे बताया था कि उसने ये सारी पेंटिंग्स अपने सपने से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी। तो इससे किम का शक और भी पक्का हो जाता है। तब किम तेत्सुजी का माइंड रीड करके देखता है। तेत्सुजी मन ही मन कह रहा था आखिर ये आदमी कौन है, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, पता नहीं ये कब यहाँ से जाएगा। तो इन बातों को सुन डिटेक्टिव उस घर से चला जाता है। फिर किम यूकी के घर का एड्रेस देखकर यूकी से मिलने जाता है। यूकी कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने कभी आओगे। किम कहता है मुझे तुम्हारी जान बचाने का कोई शौक नहीं, मैं बस एक बार स्टेला से तुम्हारे सपनों के जरिए मिलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेला के अंदर वही साइकिक पावर्स थी जो मेरे अंदर है। आगे सोने से थोड़ी देर पहले यूकी किम से कहती है मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं उतनी भी सीधी लड़की नहीं हूँ जितना मैंने आपको बताया है। आपने सही कहा था कि मैंने ही स्टेला की जिंदगी बर्बाद की है। असल में मैं स्टेला से शुरुआत से ही नफरत करती थी और जब एक दिन स्टेला ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा तो मेरी नफरत और भड़क गई। इसलिए मैंने मिमी को और मासूमी के साथ मिलकर स्टेला को बाथरूम में लॉक करने का प्लान बनाया। मतलब दोस्तों असल में स्टेला को डराने का मोटिव यूकी का था और इसीलिए यूकी स्टेला से डरी हुई थी क्योंकि स्टेला उसका सपनों में बहुत बुरा हाल करेगी। किम कहता है जब मैं सपनों में स्टेला से मिलूंगा तब मैं उसकी बात तुमसे कराऊंगा और तब तुम स्टेला से सॉरी मांग लेना। तो यूकी इस पर मान जाती है। आगे यूकी बेड में लेटकर सोने लगती है ताकि उसे स्टेला का सपना आए। वहीं सोते वक्त किम हिप्नोटाइज करके यूकी से उसके सपने के बारे में पूछता है। यूकी को कभी गधे, कभी हाथी या तालाब का सपना आता है। तभी अचानक यूकी उस सपने का जिक्र करती है जो उसे लगातार आ रहा था और जिसमें वो बाथरूम के अंदर थी। तब किम अपनी पावर से उस सपने में जाने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर किम नोटिस करता है कि वो ऑलरेडी एक सपने के अंदर ही है। दूसरी तरफ यूकी स्टेला वाले सपने में एंटर कर चुकी थी। यूकी को सपने में किम नहीं दिखता, इसलिए यूकी खुद से ही स्टेला से माफी मांगने लगती है। यूकी कहती है मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी कुछ गलत किया है बट फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इसे सुन सामने खड़ी स्टेला हाथ में पानी वाला ग्लास पकड़कर हर बार की तरह फिर से यूकी के पास बढ़ती है, लेकिन अचानक से यूकी के पीछे से एक हाथ निकलकर उस ग्लास को पकड़ लेता है। असल में यह हाथ डिटेक्टिव किम का था। किम फाइनली यूकी के सपने के अंदर वाले सपने में आने में कामयाब हो चुका था। अब किम स्टेला को एक टक्कर मारता है जिससे कोई सफेद रोशनी निकलती है और यूकी को छोड़कर स्टेला और किम अचानक से गायब हो जाती हैं। अब यूकी जब उठकर देखती है तो उसके सामने बाथरूम का खुला हुआ दरवाजा था। इसे देखते ही यूकी की नींद टूट जाती है और यूकी अपने बगल में किम को सोता हुआ देखती है। यूकी सोई हुई किम से कहती है आखिरकार अब मैं शांति से सो पाऊंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर यूकी बेडरूम से निकलकर लिफ्ट के जरिए नीचे जाती है, लेकिन तभी यूकी को वहाँ भी स्टेला दिखती है।
दरअसल यूकी को ये नहीं पता था कि अब भी वो सपने के दूसरे लेयर में फंसी हुई है और इस सपने में भी स्टेला उसे मार सकती है। इस बार स्टेला के हाथ में एक पेन था। इसे देख यूकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लिफ्ट का बटन ऑन कर देती है, जिससे लिफ्ट ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाती है। लिफ्ट ऊपर जाकर सीधा 10th फ्लोर में रुकती है। यूकी को अब भी डर था कि कहीं स्टेला यहाँ भी तो नहीं, इसलिए यूकी आहिस्ता से बढ़ती हुई नीचे की तरफ देखती है तो यहाँ नीचे की सीढ़ियों से स्टेला जल्दी जल्दी चढ़ते हुए यूकी को मारने आ रही थी। इसे देख यूकी जल्दी से भागते हुए अपने घर में जाकर कमरे का दरवाजा लॉक कर देती है और फिर डिटेक्टिव किम के पास जाकर उन्हें नींद से जगाने लगती है ताकि वो दूसरे लेयर के सपने में वापस आ सके। वहीं किम भी वापस इसी सपने में आने की कोशिश कर रहा था और इसमें फाइनली किम कामयाब भी हो जाता है। सपने के लेयर 2 में आते ही किम को यूकी दिखती है, जिसे स्टेला मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किम को देखते ही स्टेला घबराकर वहां से भाग जाती है। तब यूकी किम से कहती है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। किम कहता है, स्टेला ने किसी को नहीं मारा, स्टेला सपने में किसी से भी नफरत नहीं करती, वो सिर्फ तुम तीनों से डरी हुई है। ऐसा कहकर किम स्टेला को ढूंढने घर से बाहर निकलता है। किम देखता है कि स्टेला अपने घर की तरफ जा रही थी। तब किम भी स्टेला के घर के अंदर जाता है और अंदर वो देखता है कि स्टेला खुद को फांसी से लटकाकर मार रही थी। इसे देख किम जल्दी से एक कटर लेकर स्टेला की रस्सी काट देता है, जिससे स्टेला नीचे गिरती है और स्टेला की जान बच जाती है। अब किम स्टेला के दिमाग में झांकता है। यहाँ किम देखता है कि स्टेला को हमेशा उसके दोस्त बुली करते रहते थे और स्टेला के पेरेंट्स भी स्टेला से परेशान थे क्योंकि स्टेला थोड़ी ऑकवर्ड थी और उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। ये सब देखकर किम स्टेला का गला दबाने लगता है ताकि स्टेला सपने के अंदर भी मर जाए और किसी को ना दिखे। लेकिन गला दबाते वक्त स्टेला भी किम के दिमाग में झांकने की कोशिश करती है। स्टेला देखती है कि किम को उसकी मॉम के बुरे सपने आते थे क्योंकि किम की मॉम किम के सपनों में जाने की सुपर पावर से घबराती थी और इसी कारण से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। माइंड रीड करने के बाद किम और स्टेला दोनों एक दूसरे को हग करती हैं। इन दोनों को ही एक दूसरे पर एम्पैथी होने लगी थी क्योंकि दोनों को ही उनकी फैमिली मेंबर से वो प्यार नहीं मिला था जो वो एक्सपेक्ट करती थी। अगली सुबह यूकी फिर से अपने हाई स्कूल जाती है, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि अब यूकी भी अपने क्लासमेट्स की मन की बात सुन सकती थी क्योंकि यूकी ने अपना नाइटमेयर सरवाइव कर लिया था। फिर हम किम को देखते हैं। इधर किम से मिलने यूकी आई थी। किम जाते वक्त यूकी से मन ही मन कहता है, अब तुम भी मेरी तरह लोगों के मन की बात सुन सकती हो। यूकी कहती है, आज सुबह ही मैंने मेरी मॉम और क्लासमेट्स की मन की बात सुनी थी। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां किम ने बचपन के सपने में अपनी मॉम का भूत देखा था। यहाँ प्रेजेंट वाला किम खुद के ही बुरे सपने में जाकर देखता है कि उस दौरान असल में क्या हुआ था। किम देखता है कि हकीकत में उस रात उसकी मॉम इत्सुकी ने झूठ मूठ में किम से डरने का प्रैंक किया था। जिस रात किम को उस रात वो बुरा सपना आया, मतलब इन रियलिटी इत्सुकी किम से उस रात घबराई हुई नहीं थी, बल्कि इत्सुकी और ताक्यो दोनों ने मिलकर किम के साथ प्रैंक किया था और वही प्रैंक किम के दिमाग में फिट हो गया। अब सपने में ये सब देखने के बाद किम जैसे ही जागता है तो जो चुड़ैल का डर उसे इतने सालों से डरा रहा था वो डर खत्म हो जाता है और अब उसे सामने अपनी मॉम इत्सुकी नॉर्मल हालत में दिखती है। इत्सुकी कहती है, तुम्हें काफी लंबे समय से फीवर था, अब कैसा लग रहा है? तब किम ठीक होने का इशारा करता है। इसे सुन इत्सुकी किम के लिए हैमबर्गर बनाने चली जाती है। वहीं किम कुछ देर इंतजार करने के बाद किचन के पास वापस जाकर देखता है तो वहाँ उसकी मॉम नहीं थी। दरअसल किम हर बार उसी नाइटमेयर को याद करके अपनी मॉम को भूत के रूप में इमेजिन करता था, यानी उसके पेरेंट्स के सिर्फ एक मजाक ने उसे इतने सालों तक डरा कर रखा था। ये सब सोचकर किम बहुत रोता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी के जरिए दिखाया गया है कि बचपन में क्या कोई छोटा सा प्रैंक इंसान के डरावने सपने में बदल सकता है। असल में किम की मॉम और डैड ने मिलकर किम के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया था और इसी के कुछ दिनों बाद बुरे हालातों की वजह से किम की मॉम ने सुसाइड कर लिया। वहीं किम सारी जिंदगी यही सोचता रहा कि उसकी मॉम ने उसके डर की वजह से सुसाइड किया था, जबकि वो सब प्रैंक था। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।